हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये पहले चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हमने पहले वीडियो में बहुत सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो जो बचा है उसको इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए, हम उसमें पूर्ण घन परिमेय संख्या देख रहे थे उस टाइम पे, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। पूर्ण घन परिमेय संख्या का मतलब है कि वह किसी संख्या का घन हो और उसका घनमूल निकाला जा सके। जिस संख्या का घनमूल निकाला जा सकेगा वो पूर्ण घन परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 27/8 है, 512/729, 64/27। तो ये सब संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे तो देखिए, 27/8 का घनमूल निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 27/8। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 27। और ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 27 का घनमूल निकालेंगे। देखिए, 27 का गुणनखंड करेंगे पहले, तो इसको 3 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 1। तो इसमें 3 का जो भी बनाएंगे, जो भी आप इसको कह लीजिए, इसको बनाएंगे 3 डिजिट को लेंगे एक साथ घनमूल में, ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा घन करणी में 3 × 3 अपान, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये 3 सिंगल 3। यहाँ पे हमें 3 डिजिट चाहिए होती है सेम घनमूल को ख़त्म करने के लिए। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपान 2, एक बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। देखिए, 27/8 का घनमूल निकल गया है। तो इससे यह पता चलता है कि ये पूर्ण घन परिमेय संख्या है। ये पूर्ण घन परिमेय संख्या है। इसी तरह इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका भी निकल जाएगा, और इसका निकालेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। आई होप आपको पूर्ण घन परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी प्रकार दर्शाइए कि 9, 10, 11, 12, 3/4, 4/5, 5/8 के घनमूल प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो देखिए, इतना जो डिजिट दिया हुआ है उसका घनमूल निकालेंगे तो हम पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, अगर जो घनमूल निकालेंगे, अगर वह 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मान लीजिए कोई भी डिजिट जिससे हम कोई भी चीज़ को काउंट करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम काउंट करते हैं तो हम गिनती के थ्रू ही काउंट करते हैं। तो अगर गिनती इसका घनमूल निकालेंगे तो गिनती अगर नहीं आएगी कोई भी, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी और परिमेय संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, परिमेय, तो यहाँ पे मान लीजिए 9 का निकालेंगे घनमूल, इसको अंडर क्यूब √9 करेंगे तो 9 का निकालेंगे तो निकलेगा क्या? इसका नहीं निकलेगा ना, 3 × 3 2 ही बार हो रहा है, हमें 3 बार चाहिए इसका। ठीक है, तो इसका नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, ये घनमूल नहीं, इसका घनमूल नहीं निकाला जा सकता, अतः यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 9 की बात नहीं है इसकी, ये क्यूब √9 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरह सबका चेक करेंगे तो सब इसी तरह नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 3/4 का अगर निकालेंगे तो वो भी नहीं होगी, 4/5 का निकालेंगे तो वो भी नहीं, 5/8 का निकालेंगे तो वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। घनमूल जिसका नहीं निकलेगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और ये परिमेय संख्या भी घनमूल परिमेय संख्या नहीं होगी। घनमूल परिमेय संख्या मैंने आपको पीछे बता दिया अभी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे दिया है निम्न संख्याओं में से करड़ी संख्याओं को बताइए। तो करड़ी संख्या निकालने के लिए मैं आपको मेथड बता दिया हूँ। चलिए इसको ट्राई करते हैं कि ये करड़ी संख्या कैसे है। तो पहला दिया हुआ है 3√64। देखिए, 64 का घनमूल निकालेंगे। ये इधर करते हैं, साइड में कहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप एग्ज़ाम में इसको लगाएं तो वहीं पे करने लगे, तो ये साइड में करेंगे। अभी लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल है। निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, 4 × 4 × 4। ठीक, तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 डिजिट है सेम, तो एक सिंगल डिजिट हो जाएगी और ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये क्या है, करड़ी संख्या नहीं है। ठीक, 4 आ गया तो ये करड़ी संख्या नहीं है, करड़ी संख्या नहीं है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, क्यूब रूट 81। देखिए इसको ऐसे भी इसको बोलते हैं करड़ी की घात बोलते हैं। करड़ी की घात कितनी है, 3 है। इसी तरह सब में देखिए यहाँ पे करड़ी है, करड़ी की घात कितनी है, 3 है। यहाँ पे भी करड़ी का घात कितना, 3 है। करड़ी की घात 3 है। यहाँ पे जो रहेगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 है तो करड़ी का घात 4 बोलेंगे, या 5 है तो करड़ी की घात 5 बोलेंगे। ऐसे इसको बोल सकते हैं, जिसको चतुर्थ मूल, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल ऐसे यहाँ पे लिखा होगा। आगे मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी जो छूटेगा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, आप अपने खुद से ट्राई कीजिएगा कि ये करड़ी संख्या है या नहीं है। इसमें से मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ सॉल्व करके। देखिए 81 का गुणनखंड करेंगे पहले, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 9 तिरिक 27, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3। तो ये यहाँ पे एक बनेगा और ये एक सिंगल बच जाएगा। तो इसको 3√3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 9 तिरिक 27, 3 तिरिक का 3। ठीक है, तो ये क्या है, करड़ी संख्या है। ठीक, देखिए जो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी वह करड़ी संख्या होगी, और जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो भी करड़ी संख्या होगी। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम कहीं भी किसी चीज़ को काउंट करने के लिए ऐसे नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या है, ये करड़ी संख्या है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, इसमें जितना भी दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जिस प्रकार अंडर रूट ए को ए का वर्गमूल, क्यूब रूट ए को ए का घनमूल कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो करड़ी है और इसकी घात 4 है तो इसको ए का चतुर्थ मूल बोलते हैं। उसी प्रकार इसको 5वां मूल बोलते हैं, इसको 6वां मूल बोलते हैं। इसी तरह जो भी अंक रहेगा उसको उसका मूल बोलेंगे या फिर करड़ी की घात बोलेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ मैं अभी आपको जो बता रहा था वही चीज़ है सेम। बाकी इसमें आगे इसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ पीछे, और ये भी सेम उसी तरह है। शायद ये सब हो चुका है। 6वां पेज हमने पढ़ा दिया है, यहाँ पे 7वां पेज हम पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ घातांक के नियम दिए गए हैं, जैसे कि पहला नियम है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। देखिए मैं इसको पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से पहले फर्स्ट वीडियो मैंने इसको बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, a इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी a इक्वल टू 2 या फिर m n के इक्वल टू पे हमको लेना पड़ेगा कुछ, तभी ये देखिए ये सिंपल सा रूल मैंने बता दिया, इसको बाद में देखते हैं। ये सिंपल सा रूल ये है कि जिसका आधार सेम है उसकी घात आपस में जुड़ जाती है। तो यही यहाँ पे एक रूल है, इसकी घात जो है, पावर जो है आपस में प्लस हो गई है। तो इसको प्लस है तो ये अलग है अचर पद है, ये अलग अचर पद है, तो ये प्लस बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। बस जुड़ने का मतलब सेम पद होता तो ये 2m हो जाता, अगर ये भी m होता तो ये दोनों मिलकर 2m हो जाते हैं। ऐसे में a m प्लस n रहेगा। ठीक है, दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल टू
ए पावर m माइनस n। देखिए डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में अगर ये आधार वाला जो पद है बेस जिसको बोलते हैं ये सेम है तो इसकी जो घात होती है आपस में डिवाइड हो जाती है, तो ये पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, अगर ये सेम होता, मान लीजिए यहाँ पे a पावर n ना होके m होता तो क्या होता, a पावर m डिवाइड बाई a पावर m होता, तो ये हो जाता इक्वल टू a पावर m माइनस m इक्वल टू ए पावर हो जाता है 0। अगर किसी भी आधार की घात जो है 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, किसी भी चर पद या डिजिट जो भी होती है उसका घात जो है 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। अगर ए पावर 1 है तो उसका आंसर हमेशा ए होगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए तीसरा दिया हुआ है ए पावर m कोष्टक क्लोज पावर n इक्वल टू, देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ये घात का जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n इक्वल टू ए पावर m n। देखिए इसी तरह से सारे रूल दिए हुए हैं, हम एक एक करके सारे रूल को देख लेते हैं। रूल देखना बहुत ज़रूरी है मैथ में, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन लगाने में इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी पावर n इक्वल टू, देखिए कोष्टक के बाहर है ना ए बी जो होता है चौथा रूल है ए बी कोष्टक के बाहर n है, तो इसको देखिए एक्सप्लोर कर दिया गया है। ये जो है ना घात इसका a में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये कोष्टक हटेगा तो a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n हो जाएगा। ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो n है ये कोष्टक लगा हुआ है, ये दोनों की पावर पे है, तो जब सिंगल करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीच में दिखाएंगे तो दोनों पे घात लग जाएगी। ये आधार है और ये घात है, ये बेस है और ये पावर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पाँचवा रूल है a बाई बी कोष्टक में 1 पावर n इक्वल टू ए पावर n बटे b पावर n। तो सेम है, ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे भी पावर लग जाएगा n का और यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, और ये आपका छठा रूल है जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि अगर किसी की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो फ्रेंड्स हमने घातांक के नियम देख लिए हैं, जिसका आधार सेम था और घातें अलग अलग थी तो उसमें क्या क्या रूल थे हमने उसको देख लिया है। तो चलिए यहाँ पे करड़ी के नियम देख लेते हैं। पहला नियम है यहाँ पे, देखिए नियम देखना बहुत ज़रूरी है और ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक बार इसको देख लेना कि ये कैसे टूट रहा है या कैसे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या है, कैसे हो रहा है। तो बस यहाँ पे आपको देखते रहना है और एक बार आप अपने से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे सकें उसके लिए। चलिए करड़ी के नियम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला है यन, इसको देखिए करड़ी की घात बोल सकते हैं, जो करड़ी के अंदर है तो इसको करड़ी की घात बोल सकते हैं या बोल सकते हैं एन मूल। ठीक है, ए है और ये कोष्टक में है पूरा, ठीक, और इसकी पावर n है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बन रहा है, अगर देखिए ये n है ना तो n का पहले ये जो है इस n a के पावर n लिख सकते हैं 1 अपान n, a के पावर 1 अपान n और कोष्टक के बाहर n। ठीक है, तो इसको अगर हम ये जब कोष्टक हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a 1 बटे के n पावर में है और ये मल्टीप्लाई n है तो n ऊपर चला जाएगा a n अपान n। ठीक है, तो n से n कट जाएगा तो a पावर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इसी तरह का सॉल्व करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रूल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा रूल देख लेते हैं, एन मूल रूट में ए बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा, तो ए की पावर बी एन, सॉरी ए के ए, देखिए ए गुणे बी है, तो ये जो एन रूट है ये दोनों डिजिट पे लग जाएगी, तो एन रूट ए मल्टीप्लाई या डॉट जो भी लिख सकते हैं एन बी, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया आपका। और यहाँ पे तीसरा रूल है एन ए अपान बी, ठीक। ये तीसरा रूल है आपका एन अंडर रूट ए, इसको बोल सकते हैं ए मूल एन, ठीक, ए का मूल एन, या फिर बोल सकते हैं एन रूट ए या एन मूल ए, कुछ भी बोल सकते हैं। या करड़ी की घात क्या है, एन है और रूट में ए है, ठीक है, अपान एन बी। इसी तरह चौथा रूल है आपका, ये चौथा रूल है एन अंडर रूट ए, बाहर एम है, इसके बारे में लिखा नहीं है, बाकी हम इसको देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसको। ए 1 अपान एन एम, देखिए इसको ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, आगे कुछ भी छपा नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए 1 अपान एन मल्टीप्लाई एम, ए पावर एम अपान एन, ये हो जाएगा। चलिए पांचवा एक बचा है, लास्ट वाला देख लेते हैं। ये पांचवा वाला है यहाँ पे, एम रूट, देखिए ये पूरे के हैं और ये जो एन रूट है ये केवल ए का है और ये पूरे का है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, एम रूट ए पावर 1 अपान एन। अब इसको करेंगे, अब इस कड़ी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए 1 अपान एन पूरे के पावर 1 अपान एम। अब इसको जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए 1 अपान एन मल्टीप्लाई 1 अपान एम, तो ये हो जाएगा ए पावर 1 अपान एन एम। वन अपान 1 पावर एन एम, या फिर इसको देखिए यहाँ पे भी मिस प्रिंट हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या मिस प्रिंट हुआ है, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मैं तो लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं एन एम रूट ए, ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए करड़ी के जो रूल थे उसको हमने देख लिया है, अब हम एग्जांपल्स करने के ट्राई करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। चलिए आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो चलिए एक बार हम लगाते हैं, देखते हैं और जो प्रॉब्लम होगी क्या होती है। देखिए यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल तो दिया ही है, पर देख लेते हैं एक बार। 243 3/5। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, पहले 243 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 243 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे। 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, ठीक। अभी 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5, 3 पावर 5। पहले एक लाइन इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, 3 × 3, क्योंकि देखिए बीटीसी में स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, जितना स्टेप आप डालेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। कई बार तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं पर स्टेप ना होने की वजह से आपको नंबर कट जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करना है।
1 2 3 4 5 पावर 3/5, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 3/5, कोष्टक हटाएंगे 3 5 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 पावर 3 आ जाएगा इक्वल टू 3 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 3 3 9 3 27, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे भी 27 आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जैसे कि चैनल की ग्रोथ हो सके। जैसा कि चैनल न्यू है तो इस पर बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपके ऊपर है कि आप कितने सब्सक्राइबर इस पर गेन करा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और बुक से पढ़ाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा, तो आप दोबारा से अगर उस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिर आपके लिए नया क्वेश्चन लगाने में ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं उसको अभी छोड़ दिया जाएगा, आप खुद से कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो अगले वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये करड़ी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस आपको अच्छे से सॉल्व करना है रूल को देखते हुए। आपको कुछ भी जो भी नहीं समझ में आता आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, करड़ी में 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 पावर n मल्टीप्लाई, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मिस है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है ये मिस प्रिंट है, ये 3 यहाँ पे अंदर होना चाहिए। चलिए नीचे वाली लाइन में देख लेते हैं क्या है, अंदर है या नहीं है। तो नीचे वाली लाइन में नहीं, अंदर नहीं है, ठीक है, मिस नहीं है। ये 3 बाहर है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको डॉट करके। तो इसमें n का मान ज्ञात करना है, n इक्वल टू क्या आएगा इसका मान निकालना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है 3 √3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1/2 होल का घाते 5, 9 पावर, ये 9 पावर 3 है, तो इसको 9 पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इक्वल टू 3 पावर n मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे कोई घात नहीं तो एक घात मान सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, ठीक है। आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए √3 है, तो 3 को 3 लिख दिया, और ये √1/2 हो गया, इसको कोष्टक में ये पावर के 5 है तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई 9 को, ये 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कोष्टक बंद, ये पावर जो 2 है वैसे ही इक्वल टू 3 पावर n, 3 की घात पे अगर जिसकी घात पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 मानते हैं, तो वहाँ पे 1 लिख दिया मैंने सिंपल सा, और 3 पावर ये जो √3 है ये 1/2 हो गया। तो चलिए देखिए इधर जो क्या है आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पहले इस एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये BTC का रूल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। तो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई 5 ऊपर रहेगा, ऐसा मत समझिएगा कि 2 में इसका मल्टीप्लाई करना है। 1/2 ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 5, इसको ऐसे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 n पावर 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, ये हो जाएगा 3 पावर। देखिए आपको स्टेप वाइज ही सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में। 3 पावर ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 इक्वल टू 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। देखिए इधर
बेस या आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, तो 3 पावर 5 अपान 2 प्लस 4, इसको अपान 1 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 पावर n प्लस 1 अपान 1 कर सकते हैं इसको, प्लस 1 अपान 2। देखिए 1 अपान 1 करेंगे तो इसका मान बदलेगा नहीं, एक ही रहेगा, और यहाँ पे 4 अपान 1 करेंगे तो इसका भी मान बदलेगा नहीं, एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, देखिए इसके इक्वल टू में, इसके इक्वल टू में, ये क्या है, ये आधार है ना, ये बेस है या आधार है, तो ये क्या है, इसके आधार पे है, और ये यहाँ इसके आधार पे, आधार क्या सेम है, इक्वल टू में है, तो इसको हम कंपैरिजन कर देते हैं, तो ये जो आधार है वो हट जाता है, और जो घात है, घात को लेके फिर सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 5 अपान 2 प्लस 4 अपान 1 इक्वल टू n प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2। तो ये हो जाएगा 2 5 प्लस 1 अपान 1 1 दूनी 2 4 दूनी 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिखेंगे 2 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 5 13 बटे 2 इक्वल टू n प्लस 2 1 3 बटा 2। चलिए अब इसको हम इधर भेज देते हैं, या फिर इसको इधर भेज देते हैं और n को इधर लेके चले जाएंगे, तो सिंपल है, इसको हम इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 13 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 इक्वल टू n। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये n लिखा हुआ है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 1 का 13 गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, माइनस 2 1 कम 2, 1 का 3 गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, इसको आप इधर लिखे या इसको इधर लिखे, बात एक ही सेम है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 मतलब 10 अपान 2। अब हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे आदत है बोलने की। तो ये 2 से 5 5 दूनी 10 10 कट जाएगा, तो ये n इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक, ये n इक्वल टू 5 आ जाएगा, शायद इतना ही आना चाहिए आंसर, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लगा रहे थे बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 आया हुआ है, इसमें बहुत थोड़ा शार्ट लग रहा होगा, पर आपको समझाने के लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ा है। आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको खुद से समझने के लिए, बाकी आपको बुक में है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फ़ोन नंबर का जो क्वेश्चन है इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे 0.00032 पावर 0.6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 32 अपान 10 10 घाते 5 0.6। थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 बटे 10 पावर 5 0.6। देखिए 2 घाते 5 का मतलब ये 2 का 5 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 32 हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 10, यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 कॉमन हो जाएगा, और ये इसको बड़े कोष्ठक में कर देते हैं, मझले कोष्ठक में। ये 0.6 को हम कर सकते हैं 6 अपान 10, ये दशमलव जो हटाएंगे तो ये 6 बटा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बटे 10, ये मझला कोष्ठक तोड़ेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 से 6 कटेगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपान 10 पावर 3। 2 बटे 10 का मतलब होता है 0.2, 2 में 10 का भाग देंगे 0.2 आएगा, पावर 3 है, और ये हो जाएगा आपका 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल टू 0.3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है।
अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट करके बताइएगा और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF कॉपी आप वहाँ से उसको जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आपको उसको अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस को नोट कर लिया जाएगा और उसके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।